सज्जनों, भगवान को पाने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए सबसे पहले आहार पवित्र, आहार शुद्ध। क्यों? हम मंदिरों में जाते हैं, हमारी पवित्र श्रद्धा है, हमारा दृढ़ विश्वास है, बहुत अच्छा है। उनमें हम सुंदर फल चढ़ाते हैं, सुंदर पुष्प चढ़ाते हैं, पवित्र से पवित्र वस्तुएं चढ़ाते हैं। और जिस मंदिर में स्वयं परमात्मा बैठा है, शरीर में परमात्मा बैठा है, इसमें हम क्या क्या कैसी कैसी गंदी वस्तुएं इसके अंदर डालते हैं, जिसकी पवित्रता अति आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। इसमें अगर पवित्र वस्तु जाएगी, पवित्र संकल्प होगा, मन स्वस्थ होगा, मन निर्मल होगा, मन जो पवित्र होगा। इसमें गंदी वस्तु जा रही है, उन मंदिरों में पवित्र वस्तु जा रही है, अच्छा है, पर इस मंदिर में भी पवित्र वस्तु जाए, क्योंकि इसमें नारायण बैठा है। मोक्ष इस जो है शरीर रूपी धाम से पाया जा सकता है। सारे साधनों का जो श्रेष्ठ धाम है, सुंदर धाम है, वो ये शरीर है। मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष का दरवाजा। अब इस मंदिर को, इस तो शरीर को पाकर जिसने भगवान को नहीं पाया, जिसको परमात्मा नहीं मिला, तो दुर्भाग्य ही तो है। बस पक्षी बनकर के भगवान को पाना मुश्किल है। आज के कलयुग के वातावरण में, इस देश की परंपरा में बस पक्षियों ने भी भगवान को पाया है, लेकिन वो परंपरा हम लोग नहीं। इसमें सुंदर वस्तु जाना चाहिए, पवित्र वस्तु जाना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने सारे सुख दिए भगवान, कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट सोचने लगे, शरीर की भी एक स्थिति है, शरीर के भी एक अवधि है। इससे जिन भोगों के लिए, जिन वासनाओं के लिए, जिस संसार के वैभवों के लिए परेशान हो, एक दिन ऐसा आएगा ये कुछ शरीर से नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना, ये विषय भी शरीर से नहीं हो पाएंगे। क्यों? हो या न विषय विराग। अब जब शरीर वृद्ध होगा, है ना, वृद्ध से तरुणी विषम, विष जैसे ये भोग लगेंगे। सज्जनों, तो इसको भी पवित्र रखो। जो है भजन तो स्वयं होने लगेगा, स्वयं। हमारे यहाँ ऋषियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने, पुण्यात्माओं ने, पवित्र आत्माओं ने सबसे पहले आहार शुद्ध किया, आहार शुद्ध किया। और जब आहार शुद्ध हो जाएगा, आहार पवित्र हो जाएगा, तो मन स्वयं भगवान में लग जाएगा, स्वयं भगवान में जो है मन लगेगा। जब आहार शुद्ध होगा, पहले आहार शुद्ध करो, इसमें पवित्र शुद्ध वस्तु जाने दो, पवित्र वस्तु जाने दो। कहा गया, करही आहार। जो है भजन तो जब होगा तब होगा, पहले आहार में सुधार करो। करही आहार शाक फल कंदा, तब सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार शुद्ध हो जाएगा, स्वयं भजन होने लगेगा, स्वयं मन में सुंदर पवित्र संकल्प उठने लगेंगे। गंदे आहार से, जो गंदे संकल्प उठते हैं, पवित्र आहार से, संकल्प से मन का जन्म है, संकल्प से मन बनता है। एक संत जी बता रहे थे, संकल्प से मन है बना, मन का रचा संसार है। यदि मन न माना जाए तो, यदि मन न माना जाए तो फिर ब्रह्म ही सुख सार है। तो पहले आहार शुद्ध करो, आहार शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, स्वयं भजन होने लगेगा। अभी मन नहीं लग रहा, और जब आहार शुद्ध होगा तो ऐसा मन लग जाएगा जैसे महाराज मनु का लग गया। नैमिषारण्य पहुंचे, देखा संत महात्मा पीले कपड़े, पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, वैसे ही वस्त्र पहन लिए हैं। देखें जरा, राजसी वस्त्र तो बहुत दिन पहनते रहे, अब जरा इन वस्त्रों को धारण करके देखें। तो एक संत ने लिखा, कृषि शरीर मुनि पट परिधाना, तो सत समाज नित सुनहि पुराना।
कपड़े पहन करके संत लोग जो प्रवचन करते हैं, पुराणों की कथाएं कहते हैं, भगवान को पाने के लिए सुनने लगे। और धीरे धीरे जो संत करते थे, ऐसा मन लगा, आहार शुद्ध हुआ, ऐसा मन लग गया महाराज मनु का, ऐसा मन लगा कि विधि हरि है तू करन तप लागे, अवारी आधार मूल फल त्यागे। मूल फल भी छोड़, स्वयं छोड़ गया, ऐसा मन लगा। यहाँ तक ऐसा मन लग जाता है, हटाने से नहीं हट रहा, दिखाने से नहीं दिख रहा। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, आगुतोष, भूत, भावन, शेखर, भगवान शिव स्वयं मनु जी के पास आ गए। ऐसा मन लगा जब आहार शुद्ध हुआ। बोले विधि हरि हरि ताप देखी अपारा, मनु समीप आ ए बहुबारा। लोहारे मनु, तुम्हारी बहुत तीव्र तपस्या हो चुकी है, बहुत तुम जो तप कर चुके हो, जो इच्छा हो मांगो, वर मांगो, हम लोग तुम्हें वर देने के लिए आए। मनु जी दिख नहीं रहे, हिल नहीं रहे, चल नहीं रहे, वैसे आसन में बैठे, मानो सोच रहे हैं तुम्हारे लिए मैं तपस्या थोड़ी है, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, हम तो उसके लिए तप कर रहे हैं जो भूत, भावन, आकुतोष, शश, शेखर, देवादिदेव, महादेव के हृदय में जो, उसके लिए तप कर रहे हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जही कारण मुनि जतन कराही। उसके लिए मैं तपस्या हार गए, बहुत बार आए, विवश होके लौट गए। अंत में आकाशवाणी हुई, मनु अगर तुम मेरे लिए तप कर रहे हो मांगो। बोले प्रभु सामने आ जाओ, देखें तो आप, देखें तो सामने आओ। भगवान भक्त के वश में होकर के मनु जी के सामने पहुंचे। जैसे मनु जी ने देखा कितनी सुंदर भगवान की प्रतिमा है, कितना सुंदर वो परमात्मा है। जिसने किसी को सुंदरता दी है वो कितना सुंदर होगा। ओ जग के तारनहारी, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मस्त हो गए मनु जी सुंदरता देख करके। मांगो, निसंकोच मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। मांगो निसंकोच होकर। किस लिए तप किया है, किस लिए इतनी तीव्र साधना की है, मांगो। मनु महाराज कहने लगे, महाराज नील सरोरु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। भगवान क्या मांगू, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं हो रही, सारी चाह समाप्त हो गई तुम्हारे दर्शन से। नहीं, फिर भी मांगो, मैं तुम्हें देने आया हूं। कहने लगे प्रभु अगर विवश कर रहे हो, बार बार आदेशित कर रहे हो, तो भगवान निवेदन है कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कमन दुराव। तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाए। ये नेत्र जब भी देखें इस सुंदरता के आनंद में मस्त रहें, इस स्वरूप में मस्त रहें, इस स्वरूप के अतिरिक्त ये नेत्र किसी को देखें, ये प्रेम हमेशा बना। भगवान ने कहा अपने जैसा कोई दूसरा होता तो मैं खोजता, सोचता कहाँ खोजूं जा करके, किसको लाऊं। लेकिन जो मैंने वचन दिया है, मनु स्वयं हम तुम्हारे पुत्र के रूप में आए। भगवान महाराज मनु के यहाँ गए। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है आहार शुद्ध करो। जब आहार शुद्ध होगा, स्वयं मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, मन जो निर्मल होगा। और जब मन पवित्र हो जाएगा, जब मन निर्मल हो जाएगा, तो स्वयं वो परमात्मा उस निर्मल रूपी मन के मंदिर में स्वयं बैठ जाएगा। चलता फिरता ये शरीर स्वयं तीर्थ हो जाएगा। जहाँ भगवान होते हैं वो स्वयं तीर्थ होता है, तीर्थ हो जाएगा। इसलिए
आहार से मन शुद्ध होता है। सियावर रामचंद्र की